Hey guys, welcome to Computer Design Class. How are you? I hope you're right. So guys, आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनकी सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? तो क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनको क्लास 12 पढ़ना है, तो आपको 11 का प्लेलिस्ट अच्छे से याद करनी पड़ेगी। आपको क्लास 11 को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है? अच्छे से करना पड़ेगा आपको क्लास 12 को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप क्लास 12 नहीं समझोगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो इसके अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोग्राम है उससे रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, सबके साथ शेयर करना है। तो सीरीज के अंदर तो मैंने ऑलरेडी आपको कंप्यूटर वाइज सीरीज समझा दी है। 11 के टॉपिक आएंगे, आप 11 की प्लेलिस्ट देख सकते हो। 12 के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 ओनली है वो फंक्शंस के ऊपर ही है। फंक्शंस के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बना दी है। आज के फंक्शंस में कुछ ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई में चल रही चैप्टर वाइज सारी वीडियो को पूरा 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 देखिएगा, सबके साथ शेयर करेगा, अपने फ्रेंड कजन ब्रदर सिस्टर, तभी आपको हेल्प मिलेगी। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है कि क्वेश्चन को डिटेल में प्रैक्टिकली इसी चैनल पर समझाया जा रहा है। तो आप जहाँ से वीडियो को लाइक करिए, अच्छे से कमेंट दे ताकि मोटिवेशन बढ़ता रहे, और रीच 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 पहुंचाना हमारा मेन मकसद है। आपकी हेल्प से, आपकी आपके ही साथ से मेरा चैनल ऊपर पहुंच सकता है। मेरा क्या, ये आपका चैनल है, क्योंकि जब चैनल रीच करेगा तो बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नहीं पेमेंट कर सकते, नहीं ऑनलाइन क्लासेस फिर घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, वो चैनल के थ्रू कर सकते हैं, राइट? फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिंपल इजी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस इंडिविजुअली 1 to 1 दे सकते हैं, ठीक है? तो आज हम कुछ प्रोग्राम और ले लें, लेकिन आज हम ग्लोबल कीवर्ड के साथ प्रोग्राम कुछ प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने एग्जाम्पल 3 डाला है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल 4 को मैं थोड़ा सा उसमें डाल देती हूँ मल्टीप्लाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसी से हम एक एक समझे। तो यहाँ पर आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने अगेन वेरिएबल लिया है जो आपको 40 है, जो हमारा ग्लोबल के वेरिएबल है। ये क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर लिख के आते हैं, इसलिए मुझे एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाना पड़ रहा है। ओके, तो ये फंक्शन 1 मैंने यहाँ पर बनाया, डिफाइन करा। यहाँ पर लोकल वेरिएबल मैंने 20 लिया, वेरी प्लस 1 इक्वल्स 21। तो मेरा अभी जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू मेरे 21 होगी, जो ग्लोबल वैल्यू है उसकी वैल्यू 40 है, और जो लोकल है उसकी वैल्यू 20। यहाँ तक कोई डाउट है? कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको नहीं डाउट होगा, जितना अच्छे से मैं समझा रही हूँ, तो कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब फंक्शन 2 पे जब हमने किया तो वेरिएबल प्लस 1 किया, तो फंक्शन 2 है ग्लोबल। ग्लोबल के अंदर हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, हम लोकल के अंदर चेंजेस कर सकते, तो हमने लोकल के अंदर चेंजेस कर दिए थे, तो ये हो गए थे। बट अब जब ग्लोबल के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी? एरर, ठीक है? तो अगर आपको ग्लोबल में कोई भी चेंजेस करना है तो मैं आपको आगे बताऊंगी, आप ग्लोबल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तब उसको रन करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर रन किया प्रिंट वेर, तो आपका ये 40 है, ये तो लोकल ही है, सीधा प्रिंट वेर तो इसी को कॉल करेगा। डायरेक्ट फंक्शन 1 है वो आपका लोकल से ही काम कर रहा है, तो वो 21 रहेगा, आपको पता है। प्रिंट वेर अगेन ये 40 है। जब आप फंक्शन 2 पे करोगे तो यहाँ पर एरर आएगी। क्या आएगी? एरर। क्यों एरर आएगी? जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम एडिटिंग नहीं कर सकते, राइट? फिर अब इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एग्जाम्पल 3 का आउटपुट क्या आता है आपके आगे, देखिए। जो मैंने आपको बताया था वही हुआ, 40 आया। यही देखा आपने, पहले हमारा 40 आ गया, 21 आ गया, फिर हमारा 40 आ गया, यही यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। बट अब हम इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको सही करना है तो आपको यहाँ पर डी या फंक्शन 2 के अंदर यहाँ पर इसको ऐसे ठीक करना है। अगर आपको सही करना है, जो प्रोग्राम में मिस्टेक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपने डिफाइन फंक्शन 2 किया, ठीक है, यहाँ पर हमने ग्लोबल वैर लगा दिया। क्या लगा दी? ग्लोबल वैर। फिर हमने इसको प्लस किया, फिर हमने इसको प्रिंट किया। अगर मैं इसी को यहाँ पर रिप्लेस कर दूं, यहाँ से, तो यहाँ पर मैं इसको डाल देती हूँ मल्टी कमेंट, ठीक है? अब यहाँ देखिए क्या आता है। ये मैंने कर दिया यहाँ पर फंक्शन 2 को। अब इसको रन करके देखते हैं, देखिए अब आउटपुट आ गया हमारा। अब हमारा आउटपुट क्या आया? यहाँ पर हमने क्या कर दी, यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल का कीवर्ड यूज किया। क्या यूज किया? ग्लोबल वेरिएबल का कीवर्ड। कीवर्ड के बिना कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो 40 था वो 41 हो गया, और जब हमने दोबारा प्रिंट किया वैर, तो जो अपडेटेड वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू क्या थी? 41। तो ये जो जो ऊपर 40 थी हमारी,
सॉरी, जो हमारी ऊपर 40 थी, ये जो 40 थी ये यहाँ पर चेंज होकर, सॉरी, ये यहाँ से चेंज होकर 40 होकर यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, 41 बन जाएगी। जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर तो ये 41 अपडेट वैल्यू भी आएगी। क्लियर हो गया? दोबारा एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। ये हमारा 40 है, ये हमारा 21 है, ये हमारा 40 रहेगा, ये जो मैंने आपको तीन समझा दिए। बट अब वेरिएबल टू के अंदर वैल्यू को अपडेट जब हमने किया है, अपडेट करने के बाद हमारी वैल्यू जो 40 थी वो 41 होगी विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। और जब दोबारा उसको प्रिंट बैर किया तो वो जो अपडेटेड वैल्यू है वो ही आएगी। बस ये छोटा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। दूसरा प्रोग्राम हम देख लेते हैं जो हमारा है। इसको मैं एक बार मल्टी उसमें डाल देती हूँ। हम्म, अब देखिए जो अगला प्रोग्राम हमारा है उसके अंदर क्या है समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल 4 जो हमारा है, अब इसमें क्या बोल रहा है ये। यहाँ पर मैंने वेरिएबल ले लिया 40, ओके, फंक्शन 1 ले लिया 21 हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन 2 में यहाँ पर वही ग्लोबल वेरिएबल कर दिया हमने, वही बात बोल रहा है यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर जब कॉल किया फंक्शन 1 को वैर को, फंक्शन 2 को वैर को, तब ये ग्लोबल वर्ड जो ऊपर हमने ठीक करके दिखाया था, नीचे वाले प्रोग्राम में उसको ठीक करके ही दोबारा से दिखाया हुआ है। तो मैं इसको फिर भी एक रंग करके दिखाता हूँ, आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या किया। अब इन्होंने इसको ठीक करके बताया। एरर कहाँ आ रही है? Invalid syntax. ओके। हम देखते हैं। देखिए आगे सही वही वही था प्रोग्राम, लेकिन उनको चेंज करके उन्होंने बताया। मैंने ऊपर ही आपको चेंज करके समझा दिया था। 40, यहाँ पर आपका 40 आया, ये आपका 21 हो गया, ये आपका 40 आ गया, और ये 41 आफ्टर अपडेट आ गया। तो जो प्रोग्राम मैंने ऊपर सही करके बताया एग्जाम्पल 4 में, उसी प्रोग्राम को वही से ठीक करके दिखाया गया। आई होप आपको समझ में आ चुका, कोई दोनों में फर्क नहीं है। कोई भी डाउट है आप कमेंट से पूछ सकते हैं, बट इससे प्रोग्राम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे गलती इसी में ही करते हैं। इसलिए मैं इतना टाइम लगा के आपके एक प्रोग्राम को डिटेल में प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, लाइन टू लाइन। ठीक है, आई होप आपको समझा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।